सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई है दोस्तों, लेकिन यूपी के बरेली में प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रख दिया। आखिरकार क्यों? जहां एक तरफ देश की सबसे बड़ी अदालत कह रही है कि कानून से पहले सुनवाई जरूरी है, किसी का घर ऐसे नहीं तोड़ा जा सकता, वही दूसरी तरफ बरेली में बुलडोजर की गड़गड़ाहट थमी नहीं। मौलाना तौकीर रजा के करीबियों की संपत्ति पर चला सरकारी हथौड़ा। लोग बोले, क्या योगी राज में अब कोर्ट के आदेश भी नहीं माने जाएंगे? एक तरफ कोर्ट की सख्त हिदायत, दूसरी तरफ प्रशासन का एक्शन। यूपी में अब बड़ा सवाल कानून की ताकत ज्यादा या बुलडोजर की? सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद चला बुलडोजर। बरेली में योगी मॉडल पर उठे सवाल। देखिए क्या है पूरा मामला। हम क्यों छुपेंगे? आपने जितनी मदद करना थी आप सबकी मदद करिए। अरे मैं चल आइए चलिए। अरे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हम मकान भी गिरवाने के लिए तैयार हैं। ये कोई मामला नहीं है। मेरा नाम मोहसिन है और ये मामला सिर्फ राजनीतिक है। तौकीर से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना था। 2005 में मैं इत्तेहाद मिल्लत छोड़ चुका हूं, मेरा उनसे कोई वास्ता नहीं है। अब बीजेपी के एक जिला अध्यक्ष हैं आंवला के, जिनका नाम है नहीं बीजेपी के आंवला जिला अध्यक्ष जो हैं, उन्होंने इससे पहले भी मेरे ऊपर एक एफआईआर कराई थी गौकशी की, फर्जी। उसमें 22 दफा करके मुझे नामजद करा था। उसके बाद एक एफआईआर और उन्होंने मेरे भाई पे कराई। दोनों एफआईआर पुलिस ने अपनी निष्पक्ष विवेचना में खत्म करी। उसके बाद अब ये उन्हीं के कहने से हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है। भाई मेरे से कोई वास्ता नहीं तौकीर मियां से, और जबरदस्ती आप मेरे ऊपर इन्होंने चलान उसी के कहने से करा। चलान करने के बाद मैंने इसमें कोर्ट में स्टे लिया, मेरे पास स्टे है, कंपाउंडिंग की फीस जमा करी, और जबकि के मेरा सन 71 का ये दादिलाई मकान बना हुआ है, सन 71 का नक्शा है, सारे कागज उसमें जमा है। अब बीडीए बनी सन 74 में। टीम आई है, ये क्या कभी कोई नोटिस दिया आप लोगों को? कभी बताया? कभी इन्होंने 2024 में नोटिस दिया था, मैंने कोर्ट में जाके उसमें केस कर दिया। तो क्या चल रहा उस केस में? क्या केस चल रहा है, स्टे मेरे पास है, ये स्टे है मेरे पास। स्टे की कॉपी दे दी ने, मैं आपको कागज दे दूंगा। मैंने डाक से भी भेज दी, व्हाट्सएप भी कर दिया इन्होंने। फिर भी जबरदस्ती इसकी साहब हम हुकूमत का जितना जुल्म ढा सकते हैं वो ढाएंगे। फुल कॉर्पोरेट इन्हीं अधिकारियों को करे, ये सब जितने खड़े सब मैंने करवाया। पूरा शहर का माहौल बनवाया। दरगाह की जो खानदान की मीटिंग थी उसमें मैं शामिल था। उसके बाद ये जाती है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष कहेगा कि साहब इनका घर गिरा दो, तो गिरा देंगे। ये जो शुक्रवार को जैसे हुआ था, तो क्या मेरी मस्जिद में आप लोगों को नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूं, मेरे पास फतवा है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फतवा है, इस तरह के एहतजाज में शामिल होना जायज नहीं है। हजरत का फतवा मेरी मस्जिद में ऐलान हुआ, और यहाँ के चौकी इंचार्ज और जो यहाँ के जो पुलिस के अधिकारी थे उनके सामने पढ़ के बताया गया कि ये देखिए ये आला हजरत का हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का फतवा है, आप लोगों ने इसलिए जायज नहीं। किसी फसाद में नहीं जाना है। बिल्कुल, जब हम आला हजरत के मानने वाले, हम तौकीर मियां के मानने वाले नहीं है। जब आला हजरत ने इस चीज को नाजायज लिखा, हम क्यों करेंगे भाई? हम आला हजरत को मानते हैं ना। उसके बाद ये तरीका ये कि साहब बीजेपी के जिला अध्यक्ष आंवला के जो हैं, उनका नाम भूल रहा हूं मैं, उनके कहने से सारा तमाशा है ये चल रहा है। आपका तौकीर रजा से कोई डायरेक्ट कोई नहीं है, कोई कनेक्शन भाई हर चीज है। नहीं रिश्तेदारी को मेरी सगे रिश्ते, मेरी बीवी के तायाजाद भाई हैं, तो वहाँ रिश्ते क्या मतलब है? 2005 से मेरे उसके बाद कोई ताल्लुकात है नहीं, ना हम जाते हैं, ना मिलते हैं, ना आते, फिर भी जबरदस्ती टारगेट है। 2005 से आपके कोई रिश्तेदार कोई नहीं है, हर चीज है वही, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है 2005। ये मकान को लेकर के सवाल उठ रहे थे, ये कैसे बना, क्या है, कैसे? मेरा दाद इलाही ही है। मैं इनकम टैक्स रिटर्न देता हूँ, मेरे अपने कारोबार हैं, जीएसटी रिसेंट फाइल करता हूँ, आईटीआर सब चीज करता हूँ मैं। तो ये थोड़ी ना है कि उठा के आदमी किसी चीज ने कर लिया। दाद इलाही चीज है, रेनोवेट क्यों नहीं करवा सकता आदमी? रेनोवेट करवाया मैंने, वो रेनोवेट कर